दिस इज अंजू राजपूत फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के 8 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Now let's start the topic, objectives of business. Objective of business means it is an objective for a businessman to start the business. Every business is directed to achievement of certain objectives which refer to all the business people want to get in return for what they do. It means businessman business start करने से पहले certain objectives को set करता है, और वो ऑब्जेक्टिव्स टारगेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनको अचीव करने के लिए बिजनेसमैन अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज को करता है, और उसके रिटर्न में वो ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो। एवरी बिजनेस पर्सन सेट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट। Profit is found to be the leading objective, but not only one. लेकिन हर एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन ये ओनली मोटिव नहीं होता है। बिजनेसमैन के और भी बहुत सारे मोटिव्स होते हैं। Although earning profit cannot be the only objective of the business, its importance cannot be ignored. Every business is an attempt to reap more than that what has been invested and profit in excess of the revenue or cost. कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये चाहता है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट के लिए उसको उस रिटर्न से ज्यादा रेवेन्यू आए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसमैन, दैट इज मार्केट स्टैंडिंग. Market standing refers to the position of an enterprise in relation to its competitors. That means कि एक बिजनेसमैन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। A business enterprise must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive products to its customer and serving them to their satisfaction. अब हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ सरवाइव करना है, तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि बाकी प्रोडक्ट से यूनिक हो और वो हम मार्केट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उस प्रोडक्ट को लेके उतरे। सेकेंड इज इनोवेशन. इनोवेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है नए नए आइडियाज, नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में, या फिर जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको नए तरीके से इनोवेट या डिजाइन करके मार्केट में उतारना। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इनोवेशन, दैट इज फर्स्ट काइंड इज इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड सेकेंड इज इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई. नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लरिश इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन. देयरफॉर इनोवेशन बिकम्स एन इम्पोर्टेंट. अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे तब मार्केट में हमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि नए नए प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, और हमारे को सरवाइव करने के लिए उनसे ऊपर उठ के कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना पड़ता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इनोवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर एन बिजनेस. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि कितना हम अपना ईयरली या मंथली या 6 मंथली अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट्स विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स. जो भी हमारे आउटपुट्स हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट इधर से निकल के जाएगा उसको कंपेयर करते हैं जितना कि हमने इन्वेस्ट किया उसके साथ. इट इज यूज
यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। और अगर हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और डिमांड बहुत अच्छी है हमारी मार्केट में, दैट मीन्स कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एफिशिएंटली चल रही है। In order to ensure continuous survival and progress, efficiency is must. Every enterprise must aim at greater productivity by the best use of available resources. और हर एंटरप्राइज को जितनी अपनी रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज में लाना चाहिए जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। Any business requires physical resources like plants, machines, offices, etc. And the financial resources, जो कि जिसमें आ जाता है funds to able to produce and supply goods and services to its customer. The business enterprise must aim at acquiring these resources according to their requirements and use them efficiently. Physical और financial resources वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि हमें अपने बिजनेस में एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए होती है। फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाता है हमारी मशीन्स, हमारे ऑफिसेज, हमारे एम्प्लॉयज, ये सारा फिजिकल रिसोर्सेज में आता है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आता है जैसे कि हमने लोन्स लेने हैं या जो फंड्स हमने अपने बिजनेस एक्टिविटीज में लगाने हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। तो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना बिजनेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट्स। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट्स को कमाना। जो भी उसने पैसा लगाया है उस पैसे के ऊपर रेवेन्यू आना जरूरी है। Profitability refers to profit in relation to capital investment. और profitability का क्या मतलब है? जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ और कमाएं। Every business must earn a reasonable profit, which is so important for the survival and growth. और हर बिजनेस में प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट होगा तो हम अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं और मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। और जहां प्रॉफिट नहीं होता है, स्टैगनेंट बिजनेस होता है, वहां पर सरवाइव करना और ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। हर एक बिजनेसमैन को मैनेजरियल स्किल की जरूरत होती है टू कंडक्ट and coordinate business activities. Various programs for motivating managers need to be implemented. Manager performance and development therefore is an important objective. अब जो भी काम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में करना है या करवाना है वो मैनेजर्स के थ्रू और एम्प्लॉयज के थ्रू होता है। तो हमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को मोटिवेटेड रखें क्योंकि उनकी मोटिवेशन से जो एम्प्लॉयज है वो भी मोटिवेटेड रहेंगे और जो हमारा काम है, हमारे परफॉर्मेंस है या हमारे बिजनेस एक्टिविटी है वो स्मूथली चलेगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द एंटरप्राइज मस्ट वर्क फॉर दिस पर्पस। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इस काम के लिए काम करती है कि हमारे मैनेजर्स के आगे डेवलपमेंट हो और वो मोटिवेटेड रहें जिससे कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले। सेवेंथ ऑब्जेक्टिव इज वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर्स performance and attitudes determines their contribution towards productivity and profitability of an enterprise. जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं उनकी किस तरीके के से परफॉर्मेंस है या उनका काम के लिए क्या एटीट्यूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे वर्कर्स सिंसियर होंगे, लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने वाले होंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी।
उनका जो एटीट्यूड है काम करने की तरफ सिंसियर होना चाहिए, जिससे कि जो टारगेट्स हैं वो टाइम पे कंप्लीट हो सके और उन टारगेट्स के कंप्लीट होने पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ा सकें। एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम at improving its workers' performance. It should also try to ensure a positive attitude on the part of the worker. और हर एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज का ये मोटिव होना चाहिए कि अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव कर सके थ्रू मोटिवेटिंग दैम, और उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहे अपनी कंपनी के लिए। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की सोसाइटी के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं जो कि बिजनेस में हेल्प करती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन सोशली डिजायरेबल मैनर। हम कोई भी एक बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस किस लिए करता है? सोसाइटी के लिए, कस्टमर्स के लिए। अगर हमारी सोसाइटी के कस्टमर्स अगर वो हमसे सेटिस्फाइड रहेंगे तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ग्रो और एक्सपैंड करेगी। और हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है सोसाइटी के लिए। देखते हैं कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेसमैन की सोसाइटी के लिए। सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट that can take form depending on the company and industry. Through the programs and volunteer efforts, businesses can benefit society while boosting their brands. Different organization different काम करते हैं सोसाइटी के लिए, और वो जो काम करते हैं वो सोसाइटी को भी बेनिफिट करते हैं और बिजनेसमैन को भी बेनिफिट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हाँ सोसाइटी में ही कस्टमर्स हैं, तो उनको बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का देना होता है और एट द चीपेस्ट रेट। और अगर सोसाइटी की डिमांड्स को हम पूरा करेंगे तो लोग भी हमसे खुश रहेंगे। सेकेंड इज इट इज फॉर द कम्युनिटी इक्वली वैल्यूएबल फॉर अ कंपनी। The activities can help forge a stronger bond between employees and corporations, boost morale, and help both employees and employer feel more connected with the world around them. और ये हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये कम्युनिटी सर्विस भी करती है। किस तरीके से? एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो डिफरेंट बेनिफिट्स दे सकती है सोसाइटी में या कम्युनिटी में। जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना होता है उस समय हमें एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो कम्युनिटी की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरह से। और कस्टमर, सोसाइटी और कॉर्पोरेशंस, जो बिजनेस कॉर्पोरेशंस हैं उनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर हम उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छे दे रहे हैं, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कस्टमर्स जो हैं या कम्युनिटी है वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके भी मोरल जो है, उनका जो हौसला है वो भी बहुत बढ़ जाता है जब हम एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है। और पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया है जिन ऑर्गेनाइजेशंस में रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज आर बेस्ट, दे आर द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। थैंक यू. This is all for today.